इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। पूर्व की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे भी आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कहते हैं एक बार तीर कमान से और शब्द जुबान से निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक रास्ता है, आप चाहे तो अपनी बात से यू टर्न जरूर ले सकते हैं, जैसे बसपा प्रमुख मायावती ने ले लिया है। 29 अक्टूबर को मायावती ने बीजेपी को खुला सपोर्ट देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके इस बयान से बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटर बसपा को छोड़ देंगे, तो खुद डैमेज कंट्रोल में लग गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। अफवाहें तो ये तक हैं कि मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है और बीजेपी को लेकर उनका ये बयान बिहार में गठबंधन के कैंडिडेट को झटका दे सकता है, इसलिए वो ये बयान बदलने पर मजबूर हो गई। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी का भी समर्थन करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हर हाल में हराएंगी। इसके साथ ही मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। मुस्लिम समाज के प्रति अपनी विचारधारा का हवाला देते हुए मायावती ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी पार्टी के विचारधारा उनसे मेल नहीं खाते। और आज मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है तथा न ही ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर कभी भी कोई चुनाव आदि लड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरे दिनांक 29 अक्टूबर को दिए गए बयानों को इसे षड्यंत्र के तहत काफ़ी गलत तरीके से प्रचारित करके वह उसकी आड़ में यदि कोई भी विरोधी पार्टी बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी के लोग उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए पूर्व की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे भी आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो सांप्रदायिक ताकतें, संकीर्ण ताकतें, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूँगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूँ राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मैं बराबर मुकाबला करती रहूंगी और उनसे मैं तिल भर भी घबराने वाली नहीं हूँ। हालांकि मायावती ने डैमेज कंट्रोल के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां हैं जो मायावती को आसानी से इस मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाहती। मायावती के बयान के बाद सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जिशान हैदर ने मायावती को आड़े हाथों लिया और कहा कि मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मायावती अंदर ही अंदर बीजेपी के लिए टीम बी की तरह काम कर रही है। देखिए, मैं मायावती जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मायावती जी ने जो बात कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, बिल्कुल। अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर दिया तो ये मुस्लिम मतदाताओं को बेवकूफ़ कैसे बनाएगी बहुजन समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं इनकी मंशा दिख गई है। इन्होंने खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके विधायक वोट देंगे।
एमएलसी के उपचुनाव में अगर उपचुनाव हुआ तो और पहले भी ये नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग चुकी हैं। अगर इन्होंने गठबंधन कर लिया तो उन मतदाताओं को किस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगी। ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की और शुरू से बी टीम है, और ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग से ही चुनाव लड़ेंगी। आज भी उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा पहुंचा रही हैं, मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो जहां जहां चुनाव हो रही हैं, मायावती जी की पार्टी हर जगह भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है, उन सेक्युलर वोटों को काटने के लिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मायावती जी की पार्टी को पालन पोषण करती आई है। कांग्रेस के बाद मायावती पर हमला बोलने की बारी आई समाजवादी पार्टी की, और सपा की ओर से मोर्चा संभाला अनुराग भदौरिया ने शायराना अंदाज में मायावती पर तंज कसते हुए कहा है कि यह पब्लिक है, सब जानती है। समाज और जनता अब अच्छी तरह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा दल खड़ा है चुपके से। जो पार्टी नफरत की राजनीति करती है उसके साथ ताल से ताल कौन मिला रहा है। बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान की एकता की बात करती है और समाज में विकास की राजनीति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।